प्रेमी कहते ब्रजवासी मेरे जीवन प्राण, नंद बाबा की शपथ खा के कहते। लेकिन कौन ब्रजवासी जो रात दिन श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले हैं, श्री कृष्ण प्रेम में उनका जीवन समर्पित है। ब्रजवासी है, आज कोई भी हमें लगता है ऐसा ब्रजवासी नहीं होगा जिसके घर में ठाकुर सेवा ना हो। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, मायरी मुहि लागे वृंदावनी को। पर अब कुछ आधुनिकता में जैसे है तो फिर वो ये नहीं करना चाहिए। समस्त ब्रजवासियों से प्रार्थना है, कोई भी ब्रजवासी वैसे प्राय नहीं करते, पर कोई भी ब्रजवासी इस आधुनिक प्रभाव में ना फंसे कि मदिरा पीना, मांस खाना या गंदे, ये हमारे ब्रजवासियों में नहीं। ये सब श्री कृष्ण अनुरागी, ये तो माखन मिश्री का भोग प्रभु को लगा के रात दिन प्रभु के लिए ही तैयारी करते रहते थे। आज श्री कृष्ण के लिए ये भोग, ये भोग, ये अपनी शुद्ध ही नहीं रहती थी। है ब्रजवासी अब भी वैसे ही है, पर कुछ हवा चलने लगी है, कुछ हवा ऐसी चलने लगी जो अपने स्वरूप को भूल करके मनमानी आचरण करने लगे। तो बच्चा, उन्हीं ब्रजवासियों को भगवत प्राप्ति होगी जो भगवान के नाम जप में, भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान को अपना मानते हैं, भगवान से प्यार करते हैं। जो भगवान से विमुख हो गए तो फिर बात नहीं बनेगी। भगवान से विमुख होकर विमुख आचरण करने से तो अनुभव ही नहीं होगा कि हमारे श्री कृष्ण है, और जब तक ये अनुभव नहीं होगा तब तक फिर भगवत प्राप्ति नहीं होती। देखो मीरा जी हैं, वो कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। ऐसे हर ब्रजवासी की ठसक है, मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण। कोई कन्हैया को दोस्त मान रहा है, कोई कन्हैया को पुत्र मान रहा है, कोई कन्हैया को स्वामी मान रहा है। इन्हीं भाव से तो ब्रजवासी जनों की महिमा है, मेरा सखा, मेरा पुत्र, मेरा भैया कन्हैया। तो अब अगर ये भाव नहीं है और संसार राग में, तो खुद उसको अनुभव होगा कि कैसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भाव से ही भगवत प्राप्ति होती है। तो ये भूमि भाव भूमि है, इस भूमि में भाव बनता है, और भाव बिगाड़ लिया तो फिर मतलब क्या रहा। देखो भगवान कितने कृपालु हैं। जय विजय निजी भगवान के पार्षद है, नहीं भाव बिगाड़ लिया, सनकादि ने शाप दे दिया, तो 3 जन्म के लिए बैकुंठ से गिरना यह संभव है। बैकुंठ तो भगवान का वो धाम है जहां से वापस नहीं लौटा जाता, लेकिन भाव बिगड़ गया तो वहां से भी वापस लौटना पड़ा। 3 जन्म के लिए रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरण्याकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र, तो वही तो जय विजय तो है ना। तो सोचो, इतने निजी पार्षद भाव बिगड़ जाए तो मृत्यु लोक में भगवान के विरोध में आना पड़ा। नहीं है, भगवान के विरोधी रहे तीनों। तो हमें लगता है भगवान का आश्रय, भगवान का भजन और भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना, ये सब हमारे ब्रजवासियों के रोम रोम में भरा है, भरा था और भरा रहेगा। जिनके भरा है वो भगवान को निश्चित प्राप्त होंगे। जो अगर भगवान से विमुख है तो अवसर फिर भगवान देंगे, फिर यही कीड़ा मकोड़ा भले जन्मावे, फिर अवसर देंगे, फिर भजन का देंगे। पर ब्रजवासी धन्य है कि हम जिस रज को माथे पे चढ़ाते हैं उस रज में माँ के गर्भ से सीधे प्रकट हुए। हमको श्री कृष्ण का संबंध मानना पड़ता है, उनके श्री कृष्ण घर के हैं, घर के हैं। कोई भी ब्रजवासी भाव में, अरे ठाकुर जी तो हमारे हैं, भाई इसी बात से हमारे हैं, इसी भाव से भगवत पर। अगर ठाकुर जी को अपना नहीं माना तो फिर मतलब क्या रहा, फिर ब्रजवासी कैसा, जिसे ठाकुर जी से प्रेम ना हो। क्यों बच्चा जी? प्रश्न है जी, मुझे पता नहीं क्या हो गया, कोई 4-5 महीने से आपसे ऐसा इश्क और लगाव हो गया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। तो भगवान आपका, राधा जी का, अभी मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ था, मैं बड़ा घबरा रहा था। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में गया तो भगवान कृष्ण बांसुरी लेके खड़े नजर आए, साथ आप, और राधा राधा मैं बोलता रहा, मुझे पता नहीं लगा। बस लेकिन आपसे जो इश्क हो गया ये कैसे पूरा होगा? देखो, पूरा ही तो हो रहा है, सामने बैठे हो। ये इतना ही नहीं है, अगर सही माने में इश्क हो गया है तो ये आखिरी जन्म भी कर देगा, ये जन्म मरण के चक्र से भी हटा देगा। मात संगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च
निश्चित भगवत प्राप्ति करा देगा। हर वक्त आपका रूप आंखों के आगे और राधा जी का रूप आंखों के आगे चलता रहता है। भगवान की कृपा से पर इसे गुप्त रखो, इसे छुपा के रखो। दो दिलों का प्रेम यदि मुख पे आ जाए तो बाहर निकल जाने पर वो हल्का हो जाता है। इसको छुपा के रखो तो अंदर ही अंदर वो बढ़ता रहेगा। जितना प्रेम मैं आपसे करता हूँ, क्या आप भी उतना ही मेरे से करते हैं? शायद आपसे ज्यादा, क्योंकि आपकी दृष्टि में शरीर है, हमारी दृष्टि में आप मेरे भगवान हैं। तो मैं भगवान से कितना प्यार करता हूँ ये आप नहीं जान सकते हैं। जिनके लिए जीवन समर्पित है, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं को देख रहा हूँ। आप मुझे संत मान सकते हैं, आप मुझे अच्छे साधक मान सकते हैं, लेकिन भगवान और मैं तुम्हें सीधे भगवान मानता हूँ। तो आपको मैं कितना प्यार करता हूँ ये कैसे जान पाओगे? हाँ, आपका नाम नहीं जानता, आपका रूप पहली बार देखा, आपका कोई परिचय नहीं, लेकिन आपका परिचय मैं जानता हूँ कि मेरे इष्ट देव हैं। मेरे इष्ट देव ही सब रूपों में हैं। इसलिए हम आपको ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो तत्व विराजमान है उसी की जीवन भर आराधना रही है। और हम जब देखते हैं तो मुझे वही नजर आता है। तो आप जब देखोगे तो आपकी दृष्टि अलग होगी, लेकिन इतना जरूर लगेगा कि ऐसा लगता है इनके पास बैठने से कि ये पहले भी मिले हैं, और एक अपने से लगते हैं, क्योंकि हम आपको अपना इष्ट देखते हैं। और अगर संत से प्यार हो जाए तो कपिल देव भगवान ने कहा कि जो आसक्ति संसार के बंधन का कारण है, वही आसक्ति जब संत महापुरुषों से हो जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाती है। तब माता जी मानो इशारे से पूछा, कैसे संत हैं वो जिनकी आसक्ति से भगवत प्राप्ति हो जाती है? तो तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनाम, जो सहनशील और समस्त प्राणियों के प्रति सुहृद भाव रखने वाले, करुणा स्वभाव जिनका है, जिनका निरंतर भगवान में चित्त रखा है। मैया आसक्त मना, जो मेरे में आसक्त मन वाले, त्यक्त स्वजन बांधवाः, अपने परिवार के सुखों का त्याग करके एकमात्र मेरे में आसक्त है, और मेरी कथा श्रवण करना, मेरा नाम कीर्तन करना, मेरे में ही डूबे रहना, ऐसे संतों की आसक्ति सीधा भगवत प्राप्ति है। उनकी आसक्ति मतलब सीधा भगवत